पासवान समाज के मेरे जितने भाई हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्ते। गुरु आप सबको तो पता ही होगा, आजकल पासवान समाज में बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है। जो कुंदन पासवान और प्लस तूफान राज पासवान प्लस कुछ दिन पहले मेरे से भी हुआ था, उसका कारण मेन मतलब किसी को पता नहीं है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको शायद पता भी नहीं होगा, मैं एक वीडियो बनाया था पासवान समाज का नंबर 1 सिंगर कौन है, जिसपे नंबर 1 पर तूफान भैया को रखा था, सेकंड पे रमेश रसमिया को रखा था, थर्ड पे धर्मा पासवान, फोर्थ पे कुंदन पासवान को। तो उस वीडियो में मेरे से थोड़ा त्रुटि हुई थी, या गलती बोलिए या कुछ भी बोलिए, मैं बोला था कुंदन पासवान के यही औकात है। कुंदन पासवान का यूट्यूब पर 38,000 फॉलोवर था, तो उसी को लेके मैं थोड़ा सा मतलब बोल दिया था कि कुंदन पासवान जी चिराग भैया के पीछे ना घूमकर अपने ऊपर मेहनत करें। तो उसमें कुंदन पासवान जी को काफ़ी बुरा लग गया था और वो मेरे ऊपर मतलब वीडियो बना दिए थे गाली देके, कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब जो भी बोले थे गाली देके वीडियो बना दिए थे। फिर उनके रिप्लाई में मैं भी एक वीडियो 5 मिनट का दब दना ठोक दिया था इंस्टाग्राम पर। फिर उसके बाद शाम में हमारा बात होता है कुंदन पासवान जी से, और इसमें कुंदन पासवान जी आधे घंटे तक गाली गलौज होता है हमारा उनका। उसमें वो पूरे पासवान समाज के सिंगरों को मतलब गाली वाली दे देते हैं, कौन है पासवान समाज का नंबर 1 सिंगर मादर चौदह, ऐसे मतलब जो भी गाली दिए, खैर अच्छा दिए। तो वो गाली मेरा वायरल करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था भाई, और काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया यार। मतलब वो गाली वायरल नहीं करता, हमारा मैटर मतलब वहाँ पे सॉल्व हो गया था। रात में आधा घंटा जो गाली गलौज हुआ था उसमें मैटर सॉल्व ही हो गया था। फिर ये हुआ कि आप मतलब वीडियो में कुछ भी बोल दीजिए, सॉरी बोल दीजिए जो मेरी मम्मी को गाली दिए हैं, क्योंकि मैं तो गाली नहीं दिया था। नंबर 1 सिंगर जो वीडियो बनाया था उसमें मैं ना कुंदन जी को गाली दिया था ना किसी को गाली दिया था, बस थोड़ा औकात की बात किया था। वो गाली दे दिए थे मेरी मम्मी को, तो मैं यही बोला था कि भाई सॉरी बोल दीजिए आप, या कुछ भी बोल दीजिए, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी से कुछ भी बोल के डाल दीजिए कि मेरा छोटा भाई है, इससे ही गलती हो गया है। बट उन्होंने ऐसा ना करके सुबह सुबह मतलब मेरे पास मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं कि गोली मरवा देंगे ये वो। वहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे मेरा पर्सनल नंबर शेयर करवा दिए, कोई अमन पासवान करके हैं, उनके भाई हैं या जो भी है, वो स्टोरी लगा दिए और वो कॉलबेशन मतलब स्टोरी मेंशन किए, कुंदन पासवान स्टोरी मेंशन भी उठा लिए। और मेरे पास भाई धड़ाधड़ कॉल आने लगा, कम से कम 200-300 मतलब उस दिन कॉल आया था। वो कुंदन पासवान जी से हमारा बात हुआ था कि अगर एक बाप के औलाद हो ये वो तो अपना नंबर बंद मत करना। तो भाई मैंने नंबर तो बंद नहीं किया। कॉल आया कम से कम 100-150, मैं गिनती नहीं किया भाई, सबको अपना मैटर समझवाया मतलब समझाया। मेरा गला भी बैठ गया था उस समय, और भाई कॉल तक तो ठीक था, प्लस उसमें 2-4 को पुलिस भी फ़ोन किए। अब ये मुझे थोड़ा बुरा लगा। पुलिस तक तो ठीक था, दरोगा भी फ़ोन किए, ये थोड़ा सा गलत लगा गुरु। जब इतना सब मैटर हुआ तो मुझे भाई इतना बुरा लगा जो हमारा बात हुआ था आधे घंटे तक, वो मैं वायरल कर दिया। कुंदन पासवान का 2-3 क्लिप वायरल किया, बट पूरा नहीं वायरल किया भाई। पूरा वायरल करता तो अभी क्या विवाद होगा आपको पता भी नहीं होगा। पासवान समाज के 2-3 सिंगरों को भी कुंदन पासवान जी मतलब पर्सनली गाली दिए हैं नाम लेके, बट मैं वो वायरल नहीं करूँगा। कुंदन पासवान इतना कमीना नहीं है कि एक दूसरे में इतना ज़्यादा विवाद करें, बट भाई वायरल करने का मन नहीं था बिल्कुल भी मेरा, लेकिन यही मुझे प्रताड़ित किया गया, इसके लिए वायरल किया। फिर यहाँ तक तो ठीक था। फिर अमन अनमोल जी आते हैं, वो भी मतलब इंटरव्यू कहीं भी देते हैं तो मुझे गाली दे के मतलब गाली दे के मेरा नाम वहाँ पे लिया जाता है। तो भाई किसी को मतलब तुम्हारा मैटर भी नहीं था, हमारा कुंदन पासवान का मैटर था। अमन अनमोल आके मतलब गाली दे देते हैं, तो मैं भी भाई क्या करता यार, इंस्टाग्राम पे मैं भी मतलब रेल देता हूँ। फिर उसके बाद ये यहाँ तक तो ठीक था। फिर हम अनमोल भी कॉल करते हैं, वो भी गाली वाली देते हैं, पटना में मिलते हैं, ये वो गांधी मैदान में मिलते हैं। अरे भैया अगर किसी को मिलना है तो दिल्ली में मिलिए, ये हमारे पीछे पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन है, और ये पंजाबी बाग के मतलब मेट्रो के बगल में पार्क है। और क्या बोले यार, आपको मिलना ही है तो आज़ादपुर मिल लीजिए, फेमस प्लेस मतलब जैसे करोल बाग और धौला कुआँ, यहाँ पे आना जाना अपना रहता है। कभी भी बोलिएगा तो मैं आधा घंटा के अंदर मतलब उपस्थित हो जाऊंगा। पवन पासवान इतना भी मतलब काम नहीं करते, कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा भाई प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और नौकरी भी नहीं करते, पर डे का काम करते हैं। तो मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। खैर मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। फिर यहाँ तक तो ठीक था, प्लस तूफान भैया का भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा मैटर हुआ था, कुंदन पासवान जी पूरे पासवान समाज के सिंगरों को गाली दिए थे, तब ये कुछ नहीं बोले। अभी मैटर सॉल्व हो गया, 1 महीना होने वाला है, अब तूफान भैया मतलब उस पर रिप्लाई दे रहे हैं
हमको गाली दिए ये वो। अरे भैया जी मानता हूँ आपको गाली दिए, उस समय बोले होते तो अच्छा लगता, हमें भी मतलब थोड़ा खुशी होता कि आप हमारे सपोर्ट में हैं, बट नहीं बोले। चलिए हम उसके लिए क्या बोलें आपको, बट अभी आप मतलब अपने ऊपर ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट कुंदन पासवान जी कहीं ना कहीं मतलब गलत हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उनका मतलब जो शब्द है ना कहीं किसी को चुभ जाते हैं। माना अगर अगला गाली नहीं दे रहा तो आपको गाली देने की क्या ज़रूरत है बताइए। आप वीडियो बना रहे हैं उनकी मतलब तूफान भैया के मतलब मरी हुई माँ को भी गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई आप एक सिंगर हो, कुंदन पासवान जी और तूफान भैया भी, आप दोनों पासवान समाज के शेर हो, सिंगर हो, तो आप लोगों को यार थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि ये शब्द मतलब हम क्या ही बोलें यार गुरु, हम तो मतलब बोलने की हमारी कोई औकात नहीं है आप सबके आगे, बट ये शब्द यार हमें कहीं मार भी खिलवाते हैं और कहीं कुछ भी करवाते हैं। और क्या बोलें यार, आप लोग मतलब जितना आपके गाने पे व्यू नहीं आता है उससे ज़्यादा आप लोग गाली देते हो, उससे ज़्यादा विवाद में रहते हो। कुंदन पासवान जी की ही कह रहा हूँ, अभी 8-9 दिन पहले के गाना गाए हैं 8,000-9,000 व्यू आया है, फिर 3 दिन पहले गाना गाए हैं 4-5 हज़ार व्यू आया है। तो भाई अपने आप पर मेहनत करो यार, इन सब विवाद में मत पड़िए। तूफान भैया भी आपको भी कह रहे हैं, आपके भी गाने पे व्यू नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और रही बात पासवान समाज की, तो इन पर हम क्या ही बोले यार, ये लोग ऐसे हैं कि भाई दूसरे का गाना सुन लेंगे, दूसरे का वीडियो देख लेंगे, बट अपने पासवान समाज को सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना मतलब बढ़िया बढ़िया हमारे सिंगर मतलब लोग वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, बट उनको नहीं सपोर्ट करते। यही कारण है भाई मैं भी मतलब वीडियो बनाना बंद कर दिया हूँ, और बनाया भी था एक वीडियो पासवान समाज का नंबर 1 सिंगर, उस पर इतना विवाद हो गया। और क्या बोले यार, अगर पासवान समाज के सिंगरों को की असलियत बता देना तो ये लोग तो मुझे लगता है कि घर में घुस के मारेंगे। बट चलिए बताने का काम करेंगे। जब इनको इतना ही बुरा लगता है, अपने ऊपर नहीं मेहनत करते हैं, तब इनके भी मतलब असलियत बताना पड़ेगा ताकि ये विवाद ना करें, अपने आप पर शर्मिंदा होकर अपने आप पर मेहनत करें। इनको इनकी औकात भी बताएंगे, इनको इनकी पहचान भी बताएंगे, इनकी क्या बोले गुरु, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा।